Okay, so good morning all. So hope I am audible to you all. Yes, sir. So today we'll discuss about the turning moment diagram, right? So in the last class, we discussed how we can make a turning moment diagram and what is the mean torque, or we can say what is the maximum torque, right? So ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि now till now we discussed about the turning moment diagram for single cylinder engine, right? जो भी आपकी स्क्रीन पे जो आपको टर्निंग मोमेंट डायग्राम दिख रहा है, ये किसके लिए? सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए, एक ही अगर सिलेंडर लगा हो, ठीक है. सो अगर मल्टीपल सिलेंडर जब होते हैं तो मे बी जब मल्टीपल सिलेंडर होते हैं तो मे बी जब एक कोई सिलेंडर का सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो मे बी एट दैट टाइम द अनदर सिलेंडर विल हैव ए पावर स्ट्रोक, राइट. और हो सकता है इसका जब हाफ हुआ, जब उसका पावर स्ट्रोक स्टार्ट हुआ हो, ठीक है. किसी का कंप्रेशन हो रहा है उस टाइम उसमें कुछ और स्ट्रोक चल रहा हो, ठीक है. तो टोटल अगर मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए मैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, तो जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वो क्या होगा, आपके पास देयर इज ए टर्निंग मोमेंट और टॉर्क ऑन द क्रैंकशाफ्ट एंड दिस इज थीटा, ओके, रोटेशन ऑफ द क्रैंक. सो यहाँ पे जो टी मीन की वैल्यू आपके पास आएगी, उसके कुछ हो सकता है ऊपर हो कुछ नीचे हो, इस तरह से ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन, ठीक है. तो इसमें जो टी मीन से ऊपर जितने भी एरिया होंगे, ठीक है, ये जो आपके पास आएगी वो क्या की यूनिट आएगी, एरिया की यूनिट के वर्क डन की यूनिट आएगी, वर्क की यूनिट आएगी यहाँ पे जो एरिया होगा वो, ठीक है. और जो इससे लोअर साइड में जो एरिया होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी गिवन, जो लोअर साइड में जो एरिया है एनर्जी गिवन बाय द फ्लाईव्हील, एंड द अपर साइड जो एरिया है वो क्या होंगे, आपको जो भी न्यूमेरिकल दिया हो सकता है, ये डायग्राम नहीं दिया, आपको क्या होगा, प्लस 200 mm स्क्वायर, ठीक है, माइनस 150 mm स्क्वायर, इस तरह से एरिया दिया होगा, ठीक है. सो माइनस मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द एरिया विच इज lower side on the T mean, and plus means the area which is on the upper side of the T mean. So upper side में जो एरिया होगा वहां पे जो एनर्जी होगी तो फ्लाई व्हील में एनर्जी ऐड हो जाएगी, और जो लोअर साइड में होगा वहां पे क्या एनर्जी फ्लाई व्हील से सबट्रैक्ट हो जाएगी, और वी कैन से फ्लाई व्हील सप्लाई द एनर्जी टू इंजन, राइट. सो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जब साइकिल कंप्लीट होता है, सपोज दिस इज वन साइकिल, दिस इज वन साइकिल, राइट. और एक साइकिल में यहां से जो इस पॉइंट पे एनर्जी होगी, ठीक है, एट दिस पॉइंट, वो एनर्जी सेम यहाँ पे रिपीट होगी यहाँ पे, बिकॉज साइकिल क्या होता है, रिपीटेशन होता है सेम प्रोसेस का, ओके. सो और यहाँ पे जो प्लस माइनस जो एरिया आएगा इनका, अगर सबका अल्जेब्रिक सम आप करते हो तो वो क्या आता है, जीरो आता है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है. और ड्यूरिंग this cycle the maximum of these energy, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने एनर्जी लिखी, इस पॉइंट पे एनर्जी लिखी, यहाँ पे एनर्जी लिखी, ठीक है, A B C D, and the maximum of these energy is the maximum kinetic energy of the flywheel, right. और इनमें से जो भी जितने पॉइंट पे एनर्जी है उनमें से जो मिनिमम वैल्यू हम पिक करेंगे वो क्या होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील, राइट. और जिस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है, वहां पे इंजन की स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इंजन स्पीड इज मैक्स, राइट. एंड द पॉइंट एट विच द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, वहां पे इंजन की स्पीड जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, राइट. सो ये हमने समझ में हमें आगे की एनर्जी होता है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है. सो यहां से एनर्जी फ्लक्चुएशन हम पढ़ते हैं, ठीक है. सो डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी. अब अगर आपको कोई पूछता है कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालिए, सो यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, राइट. आप निकाल लेंगे यहां से. अब अगर इस मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का हम रेशियो निकालें वर्क डन पर साइकिल,
right? The ratio of the maximum fluctuation of energy with the work done per cycle is known as coefficient of fluctuation of energy. ठीक है, यहां पे आपके पास क्या है, वर्क डन per cycle, right? So ratio of maximum fluctuation of energy to the work done per cycle is known as coefficient of fluctuation of energy, right? So coefficient of fluctuation of energy आप यहां से निकाल लेंगे, आपके पास आ गया, ठीक है। अब जहां पे एनर्जी मैक्सिमम होगी, ओके, द पॉइंट, just 1 minute. So the maximum speed would be at the point where the energy is maximum, right? So difference between maximum speed and minimum speed is known as fluctuation of speed, right? So यहां से आप क्या निकालेंगे, maximum fluctuation of speed. Okay, so आपने maximum fluctuation of speed निकाल लिया. This is the difference between maximum speed to the minimum speed. ये difference आपके पास आ गया. अब अगर आपको mean speed निकालनी हो, ठीक है, there is one word which is mean speed divided by 2. Yes, mean speed आप निकाल लेंगे यहां से, ठीक है। So अगर रेशियो आप निकाल दो maximum fluctuation of speed to the mean speed, so ratio of these two is known as fluctuation, coefficient of fluctuation of speed. This is the coefficient of fluctuation of speed, right? So maximum fluctuation of speed is given by difference between maximum speed and minimum speed. और mean speed क्या होता है, max speed plus minimum speed divided by 2. This is ओमेगा मीन, ओके। सो ओमेगा मीन आप निकाल सकते हैं, आप मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। देन यू कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड, देन दैट रेशियो इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, राइट। सो अभी हमने तीन चीजें देखी है, एक क्या था, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी विच इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी टू द मिनिमम एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा वो निकाल लेंगे। फिर आपको कोई अगर ये पूछता है कि फ्लक्चुएशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो वो क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय वर्क डन पर साइकिल, राइट। फिर अगर आपको कोई पूछता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होता है, तो आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड में जो डिफरेंस होता है विच इज मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। फिर आपको कोई पूछते हैं मीन स्पीड क्या है, देन यू कैन फाइंड आउट द मीन स्पीड यूजिंग दीज टू स्पीड्स, देन यू कैन फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड व्हिच इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड, राइट। अब हम क्या करते हैं कि फ्लाई व्हील का इनर्शिया वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो यहां से आपको ये पता है कि फ्लाई व्हील यूज आप कब करते हो, फ्लाई व्हील इज यूज टू मिनिमाइज द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ड्यूरिंग द साइकिल, राइट। सो फ्लाई व्हील का क्या यूज है आपके पास, फ्लाई व्हील इज यूज टू कंट्रोल द वेरिएशन इन स्पीड ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ इंजन, राइट, टू control the fluctuation of speed during each cycle, right। जो साइक्लिक वेरिएशन होंगे स्पीड में उसको कंट्रोल करने के लिए आप फ्लाई व्हील यूज करते हो, ठीक है। तो इसकी हमें सुटेबल डायमेंशन भी पता होनी चाहिए कि इसकी सुटेबल डायमेंशन आप कैसे निकालोगे, इसका इनर्शिया कितना होना चाहिए, ठीक है, राइट। सो फ्लाई व्हील इज, और ये जो फ्लाई व्हील होता है वो क्या एक रिजर्वायर की तरह यूज होता है, एनर्जी रिजर्वायर।
अगर एनर्जी एक्स्ट्रा है तो इसमें एनर्जी आके ऐड हो जाती है, एनर्जी कम पड़ती है तो इंजन कैन टेक द एनर्जी फ्रॉम फ्लाईव्हील, सो दिस इज यूज्ड एज ए एनर्जी रिजर्वोयर, राइट। सो अब हम कुछ पैरामीटर डिसाइड करते हैं और कुछ पैरामीटर ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम फ्लाईव्हील के कुछ कैलकुलेशन करेंगे। So let I is the mass moment of inertia of flywheel, right? हमने ले लिया कि इसका जो I है वो क्या है, फ्लाईव्हील मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो I इज, इसकी यूनिट क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर, ओके। और हम ले लेते हैं कि ओमेगा 1 है विच इज मैक्सिमम स्पीड, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, एंड ओमेगा 2 is the minimum speed and omega is mean speed। हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड कर लिए कि मैं मेन स्पीड को ओमेगा लिखूंगा, दिस इज ओमेगा 1, ओमेगा 2 एंड ओमेगा, एंड E is the kinetic energy, capital E is kinetic energy of flywheel at mean speed। जो मीन स्पीड होगी, जब जिस मीन स्पीड पे इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर विच इज रिटन बाय कैपिटल ई। हम जब हमारा डेरिवेशन या कुछ कैलकुलेशन करेंगे उसको कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड स्मॉल ई इज द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, right? And K is coefficient of fluctuation of speed, this is the coefficient of fluctuation of speed, right? और coefficient of fluctuation of speed की definition हमारे पास क्या होती है, difference between maximum and minimum speed which is omega 1 minus omega 2 divided by mean speed means divided by omega, so this is coefficient of fluctuation of speed, right? अब जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आपके पास है स्मॉल ई, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी कहां पे होगी, जहां पे मैक्सिमम स्पीड होगी, और हम ये कह सकते हैं जहां पे मैक्सिमम एनर्जी होगी वहां पे स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो दिस स्मॉल ई कैन बी रिटन एज, स्मॉल ई को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी, एंड मिनिमम एनर्जी आपके पास क्या होगी, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी, एंड दिस इज नोन एज मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। सो स्मॉल ई आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमने कॉमन ले लिया, राइट। और ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, सो दिस इज हाफ आई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, इसको ऐसे लिख लिया हमने। अब हम इसको क्या करते हैं, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या बन जाएगा, दिस क्वांटिटी बिकम्स mean speed, right? Omega 1 plus omega 2 divided by 2 becomes mean speed. So this can be written as I, and omega 1 plus omega 2 divided by 2 को आपने लिख दिया omega, and this remains omega 1 minus omega 2, right? अब हम क्या करते हैं, इसको ओमेगा से डिवाइड कर देते हैं, ओमेगा से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। So this becomes omega square and there is omega, okay? So omega से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा से डिवाइड कर दिया, so ये omega 1 minus omega 2 divided by omega क्या बन गया आपके पास, coefficient of fluctuation of speed k, right? So this can be written as I omega square multiplied by k, right? और k आप यहां से निकाल सकते हो E over I omega square, right? और इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे,
ठीक है, तो ये क्या बन गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या है, एनर्जी एट मीन स्पीड. This is the half I omega square. So energy of the flywheel at mean speed, this is capital E. So this can be written as small e, or K equals to small e divided by 2E, 2 capital E. Right? So हमें ये फॉर्मूला याद रखना है. Okay, this is the formula which we need to remember. Right? So यहाँ पे this is the maximum fluctuation of energy, this is the coefficient of fluctuation of speed, and E is the kinetic energy of the flywheel at mean speed, right? So K equals to small e over 2 times of capital E. ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए न्यूमेरिकल करने के लिए. ठीक है, अब न्यूमेरिकल हमें कैसे मिल सकते हैं कि लाइक आपको न्यूमेरिकल आ सकता है इस तरह से. मैं एक न्यूमेरिकल डिक्टेट कर देता हूं, ठीक है, आप लोग देखना कि कैसे करेंगे. आपके पास ए फ्लाईव्हील एब्जॉर्ब्स 24 किलोजूल ऑफ एनर्जी. आपको लिखा हुआ है ए फ्लाईव्हील of energy on increasing its speed of 210 rpm to 214 rpm, right? So determine its kinetic energy at 250 rpm. Determine its kinetic energy at 250 rpm. ओके, तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल हो सकता है. तो इस न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करोगे आप? जब आपने स्पीड यहां से 210 आरपीएम से 214 आरपीएम किया, तो इसने एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करी? 24 किलो जूल, राइट? सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एनर्जी एट 200 आरपीएम और एनर्जी एट 214 आरपीएम, इनके बीच जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो कितना होना चाहिए? 24 किलो जूल होना चाहिए, क्योंकि जितना इतना आरपीएम हमने चेंज किया तो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कितनी करी? 24 किलो जूल, राइट? सो एनर्जी एट दीज 2 आरपीएम्स हम निकाल सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. तो 214 पे एनर्जी कितनी होगी? हाफ आई 214 आरपीएम है. इस रोटेशन पर मिनट को आप ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई n by 60, राइट? सो n आपको दिया हुआ है, तो 2 पाई बाई 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो दिस इज 2 पाई बाई 60 स्क्वायर. एंड एनर्जी एट 210 आरपीएम भी आपको पता है कितनी है? 1 by 2 आई 2 पाई बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 210 स्क्वायर, राइट? और ये किसके इक्वल होनी चाहिए? 24 किलो जूल के इक्वल होनी चाहिए. तो दिस इज 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to power 3 जूल, राइट? सो यहां से इसको आप सोल्व कर सकते हो, और सोल्व करने के बाद आप क्या निकाल सकते हैं? इसका आई आपके पास आ जाएगा कि आई कितना है, ठीक है. सो जब आई आपके पास आ गया तो 250 आरपीएम पे इसकी एनर्जी कितनी होगी वो भी आप निकाल सकते हैं. निकाल सकते हैं, हो जाएगा, आप कर लोगे इस न्यूमेरिकल को, ठीक है. ओके, तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए कि इस न्यूमेरिकल या इस टॉपिक में अभी तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी. कोई डाउट है तो आप पूछिए अभी, फिर आगे चलते हैं हम. सर एक बार अगले वाले उस पे जाएंगे, स्लाइड पे. हाँ जी, इस पे
जहां पर आप क्वेश्चन कर रहे थे। यस, सर जब 250 वाला 250 आरपीएम से निकालना है हमें, तो उसमें हम दोनों में से किसको रिप्लेस करेंगे, 114 को कि 120 को? नहीं, रिप्लेस नहीं करना है इसमें। आपको ये इक्वेशन यूज करके, आप इस इक्वेशन में क्या अननोन है, इस इक्वेशन में क्या चीज अननोन है बताइए? सिर्फ आई अननोन है। आई अननोन है। ठीक है, तो आई मेरे पास, आई मतलब उसका जो फ्लाई व्हील है उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता लग गया इस इक्वेशन से कि आई कितना होगा। ठीक है, हाँ जी। अब आई जब पता लग गया, अब आपको पूछते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है 250 आरपीएम क्या हो। काइनेटिक एनर्जी किसी भी आरपीएम पे फ्लाई व्हील की क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी। ठीक है, सो यहां से आई मुझे पता है, ओमेगा मुझे पता है। ओमेगा क्या रखूंगा मैं? 250 आरपीएम। तो मैं आई यहां से निकाल के ई इक्वल टू समथिंग जो भी आएगा, आई यहां से मैं निकाल लिया। ठीक है, एंड दिस इज 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 250 डिवाइडेड बाई 60 होल स्क्वायर। ठीक है, ये जूल में आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी मेरे पास। इसने यही पूछा कि एनर्जी 250 आरपीएम पे कितना होगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है सर। राइट, किसी और को कुछ पूछना है? अदरवाइज हम एक न्यूमेरिकल और लिखवाता हूं मैं आपको, और वो करते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं इसी बेस पे जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। सो न्यूमेरिकल रीड्स एज द टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए पेट्रोल इंजन इज ड्रॉन टू ए वर्टिकल स्केल। आपको क्या होगा? टर्निंग मोमेंट क्या होता है? वर्टिकल स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आपको पता है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्या करते हैं? थीटा रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा एंड टी। ओके, ये हमें पता है। तो इसका जो, जब आप ऑब्वियसली कोई भी ग्राफ करते हैं तो हम एक सुटेबल स्केल डिसाइड करते हैं। तो स्केल क्या? वर्टिकल स्केल आपके पास क्या है? 1 mm रिप्रेजेंट्स एज 500 न्यूटन मीटर इन दिस डायरेक्शन, राइट। एंड हॉरिजॉन्टल स्केल आपके पास क्या है? इसके लिए जो स्केल है 1 mm इज इक्वल टू 3 डिग्री। Okay, so this is your horizontal scale to plot the graph, and this is vertical scale to plot the graph. Turning moment diagrams repeats itself after every half revolution of crankshaft. Means जो आपको दिया हुआ है कि जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है वो रिपीट कितने पे हो रहा है? हाफ रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट पे हो रहा है। ठीक है, इट्स मीन साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है वो कितने पे हो रहा है आपका? 180 डिग्री पे। ठीक है, बिकॉज हाफ रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट कितने में कंप्लीट होगा? 180 पे या पाई पे। ठीक है, सो आपके पास जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा, ठीक है, वो कहां पे साइकिल कंप्लीट हो जाएगा? पाई पे साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद रिपीट होगा वो वापस। ठीक है, एंड आगे क्या दिया हुआ है? द एरिया अबोव एंड बिलो द मेन टॉर्क लाइन आर, the areas above and below the mean torque line are 260 minus 580